हेलो फ्रेंड्स, आपका मैथ एंड साइंस का ज्ञान में स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मुझे पता है कि आप मेरे वीडियो को बहुत पसंद करते हो, मेरे वीडियो को देखते भी हो, मगर आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो, वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिलता हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चैप्टर 9 जो क्लास 9 का है साइंस का, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, फोर्स और लॉ ऑफ मोशन, अगर हिंदी में हम लोग इसको बोलें तो क्या है? फोर्स का मतलब बल और लॉ ऑफ मोशन का मतलब होता है गति का नियम। क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 8 में जो है मोशन के बारे में पढ़ा है, अब हम लोग यहाँ पर उसके नियमों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप पिछले क्लासेस में आप मेरे मोशन वाले चैप्टर्स में देख सकते हैं कि जो भी आपको वीडियोस में सीखने को मिला हो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, हम लोग सबसे पहले आज जो है बात करेंगे फोर्स के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में। फोर्स, किसी से अगर बात करें फोर्स क्या होता है तो वो उससे पहली बार आपको मुँह से यही किसी के मुँह से सुनने को मिलेगा, फोर्स मतलब ताकत। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग फोर्स का मतलब ताकत कहते हैं तो फिर पावर का मतलब क्या होता है? बात ये भी है कि अगर फोर्स का मतलब ताकत है हमारा तो फिर पावर का मतलब क्या? तो पावर का मतलब क्या बोलिएगा आप? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? बल। ठीक है, बल कहने का मतलब क्या कि लोग कहते हैं ना कि बलवान होना मीन्स स्ट्रॉन्ग होना, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत हो गया। ठीक, तो फोर्स का मतलब क्या है? बलवान। अब हम लोग कहते हैं क्या? व्हेन वी से, क्वेश्चन हमारे पास एक सिंपल सा आता है क्या? व्हेन वी से ए फोर्स इज डन, कि हम लोग कब कहेंगे कि एक बल जो है वो हुआ है। ठीक है, जनरल सी बात है, आप लोग हर किसी के मन में ये ख्याल आता है या फिर बात आता है कि फोर्स होता क्या है, वो कब कहेंगे कि हम लोग फोर्स लगाए हैं। तो सबसे पहले फोर्स का जो मीनिंग होता है वो तो सिंपल सा हिंदी में है बल, लेकिन आखिर ये बल है क्या? बल हम लोग लगाते कहाँ हैं? बल कैसे जानेंगे कि कोई बल लग रहा है? तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है फोर्स से रिलेटेड वो ये है कि जब हम लोग किसी भी फोर्स को लगाते हैं मीन्स बल का जब प्रयोग करते हैं तो ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए विद सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग से नहीं भी हो बट उसका डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने आपको मोशन वाले चैप्टर में बताया है और किस तरीके से मैंने बताया है वहाँ पर कि आपका जो है कि कब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है और कब डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या है कि फोर्स क्या है? तो फोर्स इज अ एफर्ट। क्या है हमारा? एफर्ट है। ठीक है, एफर्ट है when a object can pull or push, ठीक है, then it displaced some distance। ठीक है, मतलब अगर सिंपल सा बात करें कि फोर्स इज अ, क्या कह लीजिए, एफर्ट है या फिर वर्क है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, फोर्स इज अ एफर्ट, चलिए हम लोग एफर्ट ही लिखते हैं कि फोर्स क्या है मेरा? एक एफर्ट है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करते हैं। पुल का मतलब होता है उठाना, पुश का मतलब होता है धकेलना। तो जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को धकेलते हैं या खींचते हैं या फिर उठाते हैं तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट हमको दिखाता है कि वो हमारा क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के बैट से हम लोग बॉल को हिट करते हैं, तो जो हमारा हाथ में जो फोर्स होता है वो बैट में ट्रांसफर होकर के वो बॉल को हिट करता है और बॉल जो है हमारा 6-4 जो भी है या सिंगल डबल जो भी आपको जहां तक आपने जिस फोर्स से उसे हिट किया है वो वहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। ठीक,
लेकिन मान लीजिए कि आप किसी खड़ी दीवार पर जोर से धक्का दे रहे हैं, ठीक, वो दीवार कहीं 1 इंच आगे पीछे नहीं हिलती, जैसे अपने कमरे की ही दीवार है, आप कमरे के दीवार को जोर से पुश करो या पुल करो, खींचने की कोशिश करो, धकेलने की कोशिश करो, वो आपका बाय हाफ ऑफ इंच मीन्स आधा इंच, 1 इंच, कोई भी हल्का सा भी डिस्टेंस वो ट्रेवल मीन्स डिस्प्लेसमेंट वो नहीं दिखा रहा है, हल्का सा भी डिस्प्लेस्ड नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में लोग क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगा है। ठीक है, तो आपका फोर्स ये हुआ। तो अब क्या है कि फोर्स होता कितने प्रकार का है? जनरली फोर्स बहुत सारे प्रकार का है। एक होता है आपका टचेबल मतलब कांटेक्ट में, और एक होता है नॉन कांटेक्ट में। कांटेक्ट में आपका हो गया जैसे हम लोग जनरली फिजिकल फोर्स जो होता है, जो किसी भी कोई भी जीवित व्यक्ति, कोई भी जीवित प्राणी जो होता है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया मैग्नेट जो होता है। ठीक, तो ये सब जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ये आपका हो गया कॉन्टेक्टेबल मीन्स जब तक कांटेक्ट में नहीं आएगा वो आपको किसी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाता है। ठीक, नॉन कांटेक्ट में जैसे हो गया ग्रेविटी, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं, जो ग्रेविटी हम लोगों को अपनी और खींच के रखी है, वो ग्रेविटी आपका नॉन कॉन्टेक्टेबल हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ फोर्सेज है जो आपका नॉन टचेबल, नॉन कॉन्टेक्टेबल है, मतलब जिसके कांटेक्ट में आने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपनी और किसी को पुल पुश करता है। मगर कॉन्टेक्टेबल जैसे हम लोग किसी को धक्का दे रहे होते हैं, ठीक, जैसे बाइक चल रही होती है एक्सेलरेट करते हुए, तो वो हमारा हो गया टचेबल फोर्स मतलब कॉन्टेक्टेबल फोर्स। ठीक, जिसमें कांटेक्ट होना जरूरी है और एक नॉन कांटेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, अब हमारा इसमें आपको बेसिकली एक फोर्स के बारे में बताया है जो है आपका बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। चलिए अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो आपको अगर फोर्स का जानकारी अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को, और जितने भी वीडियोज आपको पसंद आते हो उन्हें भी अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में। बैलेंस, अगर हम लोग इसका मतलब किसी से आप पूछो तो बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब होता है संतुलित। ठीक है, बैलेंस का मतलब होता है संतुलित, और अनबैलेंस का असंतुलित। ठीक है, असंतुलित बल और संतुलित बल। इसके लिए मैं आपको इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है, मगर मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के तरह समझाऊंगा जिससे आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि एक छोटा सा बॉक्स है, या फिर छोटा क्या जनरली इतना बड़ा बॉक्स है कि जिसको इंसान अपने से हाथों से धकेल सकता है। ठीक है, एक बॉक्स है, यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक है F1 और एक फोर्स जो है F2, और दोनों का डायरेक्शन किधर है? सेम साइड। ठीक है, मतलब सेम वे में दोनों एक ही तरफ से उस पर फोर्स लगा रहा है। दोनों का जो फोर्स है, दोनों का ये जो यूनिट है मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स में लग रहा है। ठीक है, फोर्स का जो अमाउंट है वो इक्वल है। ओह सॉरी, फोर्स का जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ फोर्स ये जो है वो क्या है? इक्वल है। तो इस स्थिति में जो इस बॉक्स पर फोर्स लगेगा वो आपका क्या कहलाएगा? बैलेंस फोर्स। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो इक्वल है, और इक्वल अमाउंट से ये बॉक्स को आगे धकेलेंगे, मींस आगे जो पुश होगा वो फोर्स F होगा, दोनों का जो मिक्सचर है। तो उस स्थिति में हम लोग इसको क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स। अगर आपको इसको दूसरे तरीके से मैं समझाऊं तो आप इसे देख सकते हो क्या कि अगर मैं उसी बॉक्स का बात करूं जिस पे दो अलग अलग फोर्स जो है F1 F2 काम कर रहा है, और दोनों का जो ये है अमाउंट है वो फिक्स्ड है मींस इक्वल है। अगर वो एक इधर से लग रहा है मान लीजिए F1, और एक इस डायरेक्शन से F2 काम कर रहा है। ठीक है, मतलब F1 जो है अपोज कर रहा है F2 को। ठीक, तो इस स्थिति में जो हमारा फोर्स अगर दोनों इक्वल हुआ तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स कहेंगे। मतलब F1 इज इक्वल टू क्या है? F2 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। ठीक, तो ये हो गया हमारा बैलेंस एंड बैलेंस फोर्स। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग इसको सिंपल डेफिनेशन में कहें कि आपका किसी भी ऑब्जेक्ट पे हाउ मच
फोर्स इज अप्लाइड दैट इज ऑलवेज इक्वल इन एनी टाइम ऑफ इंटरवल, कि किसी भी समय इंटरवल पर लगने वाला किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स होता है वो आपका इक्वल अमाउंट में होगा, तो वो हमारा बैलेंस फोर्स कहलाता है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से लगे। अगर सेम डायरेक्शन से लगेगा तो भी दोनों का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा हो तो भी दोनों का अमाउंट जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर हम लोग अलग अलग फोर्स को अमाउंट लगाएंगे तो उस समय क्या होगा, हमारा वो अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा। चलिए अब हम लोग अनबैलेंस फोर्स को इसी से समझते हैं। क्या कि मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को हम अनबैलेंस के लिए यूज करते हैं। क्या कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो F1 है वो F2 से ग्रेटर है, F1 जो है वो क्या है, F2 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉक्स या तो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, या तो फिर ये जो बंदा होगा, दूसरा जो फोर्स लगाने वाला लड़का होगा, लड़की को, जो भी व्यक्ति होगा, वो इसको ज़्यादा तेजी के बजाय ये इसको धकेल करके आगे बढ़ा देगा। ठीक, अगर इस केस में अगर मान लीजिए कि F1 F2 से, मतलब F2 जो है F1 से बड़ा हो जाएगा, तो ये जो बॉक्स है इस डायरेक्शन में आगे मूव कर जाएगा। जैसे कि हम लोग किस खेले होंगे बचपन में वो खेल रस्सी खींचने वाला, जिसमें दोनों साइड में इक्वल अमाउंट ऑफ पर्सन रहते हैं, बच्चे रहते थे, बीच में एक निशानी दिया जाता था लाइन खींच करके, और रस्सी पर भी एक रुमाल किसी भी कलर का बांध दिया जाता था ताकि कोई ये पहचान सके कि जो हमारा रस्सी है किस तरफ मूव कर रहा है। तो जिस साइड वाला जो फोर्स ज़्यादा मैक्सिमम अप्लाई करता था उस साइड वो रस्सी को खींच लेता था दूसरे साइड के सारे बच्चों को। तो इस तरीके से जो फोर्स होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अनबैलेंस फोर्स। मतलब मैं जो खेल का बात कर रहा हूँ वो कुछ ऐसा लाइन रहता था, हमारे पास एक रस्सी रहता था, ठीक है, रस्सी के एक बीचों बीच हम लोग रुमाल या कुछ भी बांध देते थे, दोनों साइड में इक्वल अमाउंट में पर्सन, मान लीजिए इधर 5 है, इधर 5 बच्चों को बांट देते थे, और ये दोनों अपनी अपनी और डायरेक्शन में से खींचते थे। तो जिस साइड के सारे बच्चे दूसरे साइड चले जाते थे, तो उस स्थिति में हम कहते कि मान लीजिए ये F1 फोर्स लगा रहा है, ये F2 फोर्स लगा रहा है, इन केस F1 इज ग्रेटर देन F2 होता तो सारे बच्चे इस साइड, अगर मान लीजिए और F2 ग्रेटर देन F1 होता तो सारे बच्चे इस साइड। तो इस स्थिति में जो लगने वाला फोर्स होता है वो मेरा अनबैलेंस फोर्स कहलाता है। मतलब जब एक फोर्स दूसरे फोर्स से बड़ा हो जाए तो उस स्थिति में जो फोर्स अप्लाई होता है वो हमारा अनबैलेंस फोर्स कहलाता है। और बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है कि दोनों फोर्स जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। तो उस स्थिति में हमारा जो फोर्स एक्ट होगा वो हमारा बैलेंस फोर्स कहलाएगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं आपको लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली आपकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।